बाई जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे पूर्व के वक्ता नंदकिशोर यादव जी ने विस्तार से उस इतिहास को आपके सामने रखा है। मित्रों, मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि आज से ठीक 18 साल पहले आज ही का दिन था जब बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली थी और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार बनी थी, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। 15 वर्षों के सतत संघर्ष का परिणाम था कि लालू राबड़ी के राज का खात्मा हुआ, जंगल राज का खात्मा हुआ और बिहार में पहली बार भाजपा जदयू की सरकार बनी। मित्रों, अगर बीजेपी ने साथ नहीं दिया होता तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने होते। 8 साल बिहार में सरकार ठीक चली, खूब विकास का काम हुआ, लेकिन 2013 आते आते नीतीश कुमार को लगा कि अब वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के पीठ पे छुरा भोंककर बिहार के गठबंधन से बीजेपी को छोड़ दिया और 2014 का चुनाव जब अकेले लड़ने गए तो 2 सीटों पर सिमट गए थे। तो नीतीश जी, आपने जब नरेंद्र मोदी का विरोध कर अकेले चुनाव लड़े तो आप केवल 2 सीटों पर सिमट गए थे। मित्रों, आज़ादी को 75 साल हो गया। बिहार में किसने राज किया? 50 साल कांग्रेस ने राज किया, एक छत्र राज किया। 15 साल लालू राबड़ी ने राज किया और 18 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो 75 साल से बिहार में कांग्रेस, राजद और जदयू की सरकार चल रही है, उनके मुख्यमंत्री हैं। और 75 साल के बाद भी अगर बिहार इतना गरीब है, इतना पिछड़ा है, तो कौन इसके लिए जिम्मेवार है? क्या नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के लोग जिम्मेवार नहीं, जिनके मुख्यमंत्री बनते रहे, जिन्होंने बिहार में राज किया? अभी जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, कहते कि 36% लोग गरीब हैं। 75 साल राज करने के बाद भी अगर 36% लोग गरीब हैं तो आपको इस बात का, बिहार की जनता को इस बात का विचार करना पड़ेगा कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, लोगों ने बिहार को गरीब और पिछड़ा बना कर रखा। और अभी जो जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, कोई जाति खुश नहीं है। हर जाति की संख्या को कम कर दिया गया, कुछ जातियों की संख्या को बढ़ा दिया गया। और मैं तो अधिकृत आंकड़ा देना चाहूँगा, मल्लाह जाति, इसका आंकड़ा दिखाया गया है 34 लाख। बिहार सरकार ने 2013 में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से सर्वे कराया और सर्वे की रिपोर्ट को भारत सरकार को भेजा। यानी आपने एन सिन्हा की रिपोर्ट को स्वीकार किया और भारत सरकार को भेजा। 2013 में एन सिन्हा कहता है मल्लाह की आबादी 68 लाख है। तो आबादी बढ़नी चाहिए थी, यह आबादी घट गई और 2023 में आबादी घटकर 34 लाख हो गई। काहर जाति, एन सिन्हा के अनुसार 2013 में 30,72,000 थे काहर जाति के लोग, चंद्रवंशी समाज के लोग। और अब जो जातीय गणना हुई है उसमें संख्या घटकर 21,55,000 हो गई। कहाँ चले गए 9 लाख लोग? अरे, जाति की संख्या बढ़ती कि घटती है? माली जाति 13,15,000 का आंकड़ा था, घटकर केवल 3,50,000 बच गया। बहेलिया, ये चिड़िया पकड़ने वाले, एन सिन्हा के अनुसार इनकी आबादी थी 67,000 और 2023 में घटकर हो गई केवल 8,000। ये तो छोड़िए मित्रों, जो भारत सरकार ने 2011 में जो सेंसस किया, गणना की, उसमें सिख समुदाय की संख्या थी बिहार में, भारत सरकार के अनुसार जो अधिकृत आंकड़ा माना जाता है 24,000। और बिहार सरकार नीतीश जी का आंकड़ा क्या है?
14,000, कहाँ चले गए 9,000 सिख? तो हम किस आंकड़े को सही माने, बिहार सरकार के या भारत सरकार ने जो जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना कराई? ईसाई 2011 में 1,29,000 थे, अब घटकर केवल 75,000 हो गए। इतनी बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है तो संख्या बढ़ने के बजाय घट गई। 16.86 से बढ़कर 17.70 हो गई। तो मित्रों, कोई भी इनकी जातीय गणना के आंकड़े पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। हर जाति को लगता है कि हमको ठग लिया गया, हमको धोखा दिया गया है, हमारी संख्या को कम कर दिया गया। अति पिछड़ा की आबादी और 5% कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अति पिछड़ों की आबादी को भी 5% घटा दिया गया। और अब नया शगुफा छोड़ रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा। तो यहाँ बैठे लोगों को बताना चाहूँगा मित्रों कि 5वां वित्त आयोग जो था, 5th फाइनेंस कमीशन, उसने 1969 में पहली बार विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को पैदा किया था। तो जिसने पैदा किया वित्त आयोग ने, उसी वित्त आयोग ने 14वें वित्त आयोग ने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है और 2015 में इसको समाप्त कर दिया। तो नीतीश जी जो घोड़ा मर गया और मरे हुए उसको 8 साल हो गए, जिस वित्त आयोग ने फाइनेंस कमीशन ने 5वें फाइनेंस कमीशन ने 1969 में विशेष राज्य के दर्जे की धारणा को पैदा किया, उसी वित्त आयोग ने 2014 में कहा, ये 14वें वित्त आयोग ने 2015 में कहा कि अब इसकी आवश्यकता, इसको समाप्त किया जाता है। तो आप एक मुर्दे को लेकर, मरे हुए घोड़े को लेकर चाबुक मार रहे हैं, तो मरा हुआ घोड़ा कभी उठ सकता है क्या? और इतना ही नहीं मित्रों, तो नीतीश जी की पहल पर रघुराम राजन कमेटी का गठन पी चिदम्बरम ने किया था। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया था। पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दाखिल हुई। उन सभी लोगों ने एक स्वर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। ये रघुराम राजन कोई बीजेपी के समर्थक तो नहीं है। आपने बनवाया चिदम्बरम को बोलकर रघुराम राजन को चेयरमैन, और उद्देश्य क्या था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट ने अनुशंसा की है कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत नहीं है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना। और मैं याद कराना चाहूँगा, इसी पटना के गांधी मैदान में नीतीश जी ने अधिकार रैली की थी। 1.5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराकर मनमोहन सिंह को सौंपा गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता दल ने अधिकार रैली की, मनमोहन सिंह को ज्ञापन दिया गया। मैं भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल था। क्यों नहीं कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया? उसमें तो लालू यादव सबसे ताकतवर मंत्री थे, उनके बदौलत केंद्र की सरकार चल रही थी। क्यों नहीं लालू यादव ने 2004 से लेकर 2014 10 साल जब केंद्र में यूपी की सरकार थी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया? और आज उनके बेटे कह रहे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो जाकर अपने बाप से पूछो, अपने माँ से पूछो कि जब तुमको बिहार की जनता ने मौका दिया तो क्यों नहीं दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? और नीतीश जी, आप तो रेल मंत्री थे भारत सरकार में, अटल जी आपकी हर बात मानते थे, तो क्यों नहीं आपने अटल जी से बात करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? तो ये दोनों लोग जो केंद्र में रेल मंत्री थे, ताकतवर मंत्री थे, ये नहीं दिला पाए, नहीं दिया। और जब चुनाव नज़दीक आया तो कहते विशेष राज्य का दर्जा। अरे 2001 के बाद इस देश में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, अब किसी को मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो अवधारणा ही खत्म हो गई, वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। विशेष राज्य का दर्जा मर चुका है। आप कितना भी धरना प्रदर्शन करें, अब वो फिर जिंदा नहीं हो सकता है। सोनिया गांधी ने, ये मनमोहन सिंह ने 2013 में राज्यसभा में घोषणा की थी
कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ तेलंगाना अलग हो गया था, लेकिन कांग्रेस 1.5 साल तक रही सत्ता में, आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो मित्रों, अब ये विशेष राज्य का दर्जा, अरे आपको तो मदद चाहिए ना। नरेंद्र मोदी ने 2015 में बिहार को 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया। किसी राज्य को पैकेज नहीं मिला, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं था, इसलिए 1,40,000 करोड़ का बिहार को विशेष पैकेज दिया। नंद किशोर जी बैठे, ये 4 लेन 6 लेन का जाल बिछ रहा है, क्या बिहार सरकार के पैसे से बिछ रहा है? ये एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है, पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है, किसके पैसे से हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी ने जो बिहार को पैकेज दिया। और इतना ही नहीं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब लालू यादव केंद्र में मंत्री थे 2004 से लेकर 2009 तक, और फिर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से 14 तक सरकार चल रही थी, उस समय बिहार को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में जितना मिला और नरेंद्र मोदी के 9 साल में जितना मिला, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार को 4.5 गुना ज़्यादा मिला है। 4.5 गुना ज़्यादा केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 4.5 गुना ज़्यादा, और सहायक अनुदान के रूप में 3.5 गुना ज़्यादा, 5.5 गुना ज़्यादा पैसा मिला है। तो नीतीश जी जिस कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, उसने जितनी मदद की बिहार को, उससे 7 गुना ज़्यादा मदद नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को कर रही है। बिहार और 1.5 लाख करोड़ अलग से, फिर 10 लाख करोड़ नाचे न जाने अंगना टेढ़। मैं भी 13 साल वित्त मंत्री था, कभी पैसे की दिक्कत नहीं होने दिया। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ बिहार की जनता को, ये लोग तो 75 साल में बिहार का विकास नहीं कर पाए, अब कटोरा लेकर पहुँच गए हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। कहते हैं कि 2.5 लाख रुपया देंगे प्रत्येक गरीब को। अरे 5 लाख दीजिए, खजाने में पैसा तो होना चाहिए। कल बिजली माफ़ कर देंगे, कल कर्जा माफ़ कर देंगे, और पहुंच जाएंगे केंद्र की सरकार के पास कि हमने माफ़ कर दिया, हमको पैसा दीजिए, हमारी मदद कीजिए। तो आपके पास जितना पैसा होगा उतनी मदद करेंगे ना। इसलिए मित्रों, मैं बिहार की जनता को इस मन से आश्वस्त करना चाहूँगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाइए, और 2025 में फिर से एक बार बिहार में भाजपा की सरकार बनाइए। अगर 24 और 25 में भाजपा की सरकार बनती है, तो बिना विशेष राज्य के दर्जे के 10 साल में बिहार को महाराष्ट्र गुजरात के बराबर लाकर दिखला देंगे। कोई बिहार को जरूरत नहीं है विशेष राज्य के दर्जे की। अगर गुजरात आगे बढ़ गया, महाराष्ट्र बढ़ गया, मध्य प्रदेश इतना आगे चला गया, क्या उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला? बिना विशेष राज्य के दर्जे के मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। काम करने वाला चाहिए, और ठीकरा फोड़ना आसान है। केंद्र के माथे पर ठीकरा फोड़ देंगे, पैसा नहीं दे रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं। बहाली करते जा रहे हैं शिक्षक की, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। छठ में 3 महीने का तनख्वाह नहीं मिला बिहार के नियोजित शिक्षकों को। तो इसलिए मेरे मित्रों, आज झलकरी बाई जयंती के अवसर पर मैं बिहार के लोगों को और आश्वस्त करना चाहूँगा कि इनके झांसे में मत आइए। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा, फलाना चिलाना, इसी प्रकार चुनाव नज़दीक आया है। 7 साल कहाँ थे नीतीश कुमार, चुप्पी साधे हुए थे, अब अचानक विशेष राज्य का दर्जा आ गया। तो इसलिए मित्रों, बीजेपी ने आरक्षण का समर्थन किया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो चूँकि बोलने का पूरा मौका था, तो मुझे लगा कि जितना मटेरियल है मेरे पास वो सब उड़ेल दें आपके पास।